मैं देख लूंगा, अगर पूरे नहीं आया तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है आज, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमें डिस्कस करना है। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। अब देखें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैग्नेट, मैग्नेट क्या होती है। हम मैग्नेट को किस तरह डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मैग्नेट, ठीक है। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा इजी चैप्टर है, ठीक है। भूमिका मैं भेज दूंगा बेटा, बच्चे मैं नोट्स पूरे भेज दूंगा, जिनको पूरे नोट्स नहीं मिल रहे हैं पूरे नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट कोई भी एक सब्सटेंस जो क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल के पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। A substance that attracts the pieces of magnetic materials towards itself, ठीक है, is called magnet, right? A magnet is a substance that attracts the pieces of magnetic material towards itself is called magnet, ठीक है। अलग अलग तरह की मैग्नेट होती है, जैसे हमारे पास एक होती है बार मैग्नेट, ठीक है। हमारे पास एक होती है बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट इस शेप की होती है, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे इसका साउथ पोल होता है। हमेशा याद रखना कि हर मैग्नेट के दो पोल्स हमेशा होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। Every magnet have two poles, one is north pole and the other one is south pole। तो ये जो मैंने मैग्नेट बनाई है इसको हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। इसी तरीके से हमारे पास एक होती है यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं यू शेप मैग्नेट। इसके अंदर भी क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। इट इज कॉल्ड यू शेप मैग्नेट, ठीक है। द अदर वन इज सर्कुलर मैग्नेट। जो दूसरी मैग्नेट होती है इट इज सर्कुलर मैग्नेट, ऐसे। इसके एक फेस पे नॉर्थ पोल होता है और जो इसका बैक वाला फेस होता है उस पे क्या होता है, साउथ पोल होता है। इसे बोलते हैं हम क्या, सर्कुलर मैग्नेट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज होर्स शू मैग्नेट। दूसरी मैग्नेट होती है इट इज होर्स शू मैग्नेट, ठीक है। लाती है होर्स शू मैग्नेट। यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल होता है और इसका साउथ पोल होता है। इसे बोलते हैं होर्स शू मैग्नेट, ठीक है। करिए ड्रॉ कर दिए सब बच्चे डायग्राम में कॉपी में, जल्दी से। कॉपी करिए बेटा सब।
Please copy it down, draw the diagram on your notebook. All of you, please. अभी करा है अपन, देखना पड़ेगा। नहीं, अभी तो क्लास है, इसके बाद अभी तो क्लास है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। अब हम मैग्नेट के बारे में थोड़ा और समझते हैं, ठीक है? क्या, देखिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टी मैग्नेट, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा, जो लाइक मैग्नेट्स होती हैं, जो लाइक पोल्स होते हैं, दे रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है? एंड द अनलाइक पोल्स, जो अनलाइक पोल्स होते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो अनलाइक पोल्स होते हैं, मतलब जो अपोजिट पोल्स होते हैं, वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है। साउथ पोल, साउथ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन जो नॉर्थ पोल होता है, वो साउथ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से जो लाइक पोल्स होते हैं, दे रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक पोल्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है मैग्नेट की? सेकंड प्रॉपर्टी इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? जैसे आप लोहा है, ठीक है, आप लोहे को मैग्नेट से रब करिए। तो आप जब लोहे को मैग्नेट से रब करेंगे, तो आप ये देखेंगे, जो लोहा होगा वो कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है। वो कुछ टाइम के लिए क्या करता है बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसे बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, आप किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? बाय रबिंग। जैसे आयरन होता है, आयरन को अगर आप मैग्नेट से रब करते रहोगे बहुत देर तक, तो आप देखोगे जो आयरन है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है? तो क्लियर हो गया व्हाट इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी? यस, ऑल ऑफ यू क्लियर? सबको समझ में आ गया बच्चे? कोई डाउट किसी को? दोबारा से रिपीट करना है?
देखिए बेटा, इंडक्टिव प्रॉपर्टी समझते हैं दोबारा से, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से देखने के सामने। देखिए इंडक्टिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आयरन का, लोहे का। जैसे आप लोहे को मैग्नेट से रब करते रहते हैं, लोहे को जब आप मैग्नेट से रब करते रहते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेता है, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, आप एक चीज को मैग्नेट बना देते हैं की मदद से। ये जो अर्थ क्रस्ट से बनती है, अर्थ क्रस्ट से मिलती है, अर्थ के अंदर जब आप अंडर द अर्थ क्रस्ट जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो आपको मैग्नेट मिलती है। फिर एक होती है मैन मेड मैग्नेट। मैन मेड मैग्नेट जो होती है, वो आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेती हैं। तो दैट आर मैन मेड मैग्नेट्स, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जैसे अगर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, दे विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटवर्ड्स। वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है। उनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटवर्ड्स एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनवर्ड्स। साउथ पोल से नॉर्थ पोल अंदर की तरफ जाती हैं और नॉर्थ पोल से साउथ पोल क्या होती है, बाहर की तरफ आती है। जैसे ये इस तरह से हो गई, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटवर्ड एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनवर्ड। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटवर्ड एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनवर्ड, राइट। सबको समझ में आया? क्या क्लियर नहीं हुआ भव्य? बताओ बेटा, क्या क्लियर नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या आपको? वीडियो सुनाई नहीं दे रही है? यस, क्लियर हो रहा है बेटा, बताइए। दोबारा एक्सप्लेन करना है? चलिए दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा आपको। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, दे विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटवर्ड। उनकी जो डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, मतलब बाहर जो होती है, वो नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। और इनवर्ड जो होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट?
ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में कहा गया हाँ बेटा, नेचुरल मैग्नेट मैग्नेटाइट होती है। सेकंड प्रॉपर्टी समझेंगे। देखिए, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है, यहां पर इन जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, पास पास है, क्लोज है, तो इन्हें कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और जहां पर ये फील्ड लाइन दूर दूर होती है, ये जो रीजन है, इन्हें बोलते हैं हम वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, जहां फील्ड लाइन दूर दूर होती है वहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता है। और जहां फील्ड लाइन पास पास होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, काफी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। सेकंड प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी तो मैंने आपको समझा दी बेटा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या होती है? जैसे हमने यहाँ पर ये नॉर्थ पोल लिया, ये साउथ पोल लिया, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, देन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, हमने क्या करा, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी। कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताना चाहते हैं, आप किसी जगह पर किसकी डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, सपोज आपको यहाँ पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड पे जो ये टेंजेंट आपको किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगा। ऐसे ही आप यहाँ बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट आपको किसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम आगे कैसे बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम बताते हैं बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बताएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। नाउ व्हाट इज टेंजेंट? यहाँ पे एक बच्चे क्वेश्चन आया सर टेंजेंट क्या होता है? लाइन होती है जो इसको टच करके जाती है, जो उसको छू के जाती है, उस लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ टेंजेंट बनानी है तो यहाँ पे हम इसको टच करके बना देंगे लाइन, ये टेंजेंट कहलाएगी। ऐसी आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है टेंजेंट तो यहाँ पे टच करके बना देगी, ये टेंजेंट कहलाएगी। जो टेंजेंट होगा इट इज अ लाइन that touches the curve at a particular point, जो उस कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी, इसको हम बोलते हैं। राइट, क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऋषभ, मैग्नेटिक फील्ड वहां कितनी बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी अच्छी वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं बेटा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ पे आते हैं। प्रॉपर फोर्थ में बताया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्ट करने के होता है
कि जहां पर भी वो इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट तो आप ऐसे, मतलब ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, एक पॉइंट पे कभी भी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। राइट, समझ में आया? यस। कोई सी प्रॉपर्टी दोबारा बतानी है चारों में से, बताइए। कोई प्रॉपर्टी दोबारा समझानी हो बेटा? तीसरी दोबारा समझानी है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा समझा देंगे। और चौथी भी दोबारा समझानी है, चलो चौथी भी दोबारा समझा देंगे। फोर्थ और थर्ड दोबारा समझानी है। बेटा वीडियो स्टॉप नहीं हुए, मैं यही करूं, आप समझ गए? थर्ड वाला दोबारा समझाने टॉपिक देखिए। थर्ड वाले में ये बता रहा है बेटा, मैंने आपको, सुन लीजिए सामने ध्यान से, कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सॉरी, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट आपको किसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा? टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। फिर मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ाई कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट होंगी तो जहां पर भी वो इंटरसेक्ट हो रही होंगी उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। Because at the point of intersection there are two directions which is not possible. Yes, clear हो गया आप सब बच्चों को? Yes or no? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, अब हमने क्या करा, हमने मैग्नेट के बारे में पूरा पढ़ लिया कि भाई मैग्नेट क्या होती है, क्या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये सब पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद ये देखिए कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होगा, देखिए जरा, देखिए सबसे पहले ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करा था।
बेटा जिनके भी डाउट है मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपके सबके डाउट बता दूंगा। ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो आपका ना पूरा हो, ठीक है ना। चलिए, ऑरेस्टेड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा था, जिस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी वायर में करंट जा रहा होता है तो वो वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ऑरेस्टेड ने करा था, ठीक है ना। चलिए देखिए, उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर एक वायर, एक कह सकते हो एक सेल लिया, उस सेल से की कनेक्ट करी और इस की को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया आर, ठीक है। और यहां पर क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। यहाँ पे क्या रख दिया हमने, एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। मैग्नेटिक कंपास हमें ये बताता है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। इसके अंदर एक निडल लगी रहती है, वो निडल रोटेट होती रहती है। जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो रोटेट हो जाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो रोटेट नहीं होगी। बेटा इथिका आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बेटा मैग्नेट के पीसेस अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर अनलाइक पोल्स बन रहे होते हैं, इसलिए वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं बच्चे। अनलाइक पोल तो अट्रैक्ट करेंगे ही ना, इसलिए। और अगर आप उनको घुमा के लेके आएंगे एक को, वो लाइक बन जाएंगे, फिर वो रिपेल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने क्या करा, एक सेल लिया, एक फील्ड लिया, एक रेजिस्टेंस लिया, इसको हमने क्या करा, मैग्नेटिक कंपास को पास में रख दिया। तो मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ पोजीशन पे अभी स्टेशनरी है, वो हिल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पे की को क्लोज करा, तो हमने ये देखा कि ये जो कंपास है, ये कंपास ने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये रोटेट होने लगा। तो क्वेश्चन ये आया कि सर ये रोटेट क्यों नहीं लगा, वाइट रोटेट, रोटेट क्यों हुआ सही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बनने की वजह से रोटेट हुआ, जिससे ऑरेस्टेड ने कहा कि जो इस वायर है, इस वायर में जो करंट जा रहा है, उस करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड के बनने की वजह से क्या हो रहा है, ये कंपास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती तो कंपास रोटेट नहीं होता, ठीक है। चलिए, अभी आज तो इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, सर्किट डायग्राम को सामने नोट कर ले। अभी हम बस लीव कर देते हैं। थैंक यू।